वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम अंगद जी को भेजकर रावण को अंतिम चेतावनी दे देते हैं और एक रात का अवसर देकर अगली ही सुबह से लंका पर चढ़ाई करने का संदेश देते हैं, तब रावण के नाना, ससुर, गुरु, माता और पत्नी मंदोदरी सभी मिलकर रावण को समझाते हैं कि माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम के पास भेज देने में ही लंका की भलाई है। राजा होने के नाते नीति, अनीति, धर्म, अधर्म आदि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजा पर केवल अपना और अपने परिवार का ही नहीं, पूरी प्रजा का जीवन निर्भर करता है। मंदोदरी ने रावण के चरणों में शीश नवाकर अपना आंचल पसार कर रावण से कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। काल दंड गहि कहूँ न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, ते ही ब्रह्म हुई तुम्हारी ही नाही। अर्थात हे प्राणनाथ, काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वह व्यक्ति की बुद्धि, विचार, धर्म और बल को हर लेता है। जिसका काल निकट आ जाता है उसे इसी प्रकार भ्रम हो जाता है। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, यह दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वह आवाज सुनाई नहीं देती। हे महाबली, आप चर अचर, देव, दानव, मानव, यम, कुबेर, दिग्पाल और यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने बाहुबल से जीत सकते हैं, लेकिन एक सती सतवंती नारी के मन को नहीं जीत सकते। नारी का हृदय दया, ममता और स्नेह का अगाध सागर है। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल है, परंतु अपने सत्य धर्म के पालन में वह हिमालय से भी अधिक अविचल है। पर्वत तो भूचाल से दहल सकते हैं, परंतु नारी का हृदय बड़े से बड़े प्रलोभन और भीषण भय से भी अपने धर्म से कण भर भी विचलित नहीं होता। यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी खोलकर वास्तविक सत्य के दर्शन न करा पाऊं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी, क्योंकि हर पत्नी का यह धर्म है कि कुमार्ग पर भटके पति को सत्य की राह पर ले आए। जैसे हर अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र से अपशब्द सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचाकर ले जाए, ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। दुई सुत मरे दहेहु, पुर अजहु, पुर दिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जस लेहु। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे नाथ, यह दुराग्रह करने का अवसर नहीं है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। यदि आप चाहें तो इतिहास और काल के धारे को मृत्यु से जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। श्री राम ने स्वयं आपको संधि का प्रस्ताव भेजा है, ताकि लंका महाविनाश से बच जाए, भीषण युद्ध होने और युद्ध में होने वाली जनहानि को रोका जा सके। सीता जी को सम्मान सहित लौटाकर उनके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए नाथ। तब रावण क्रोध से भरकर मंदोदरी से कहता है, बूढ़े कायरों की बातों में आकर तुम क्या कह रही हो, यह तुम नहीं जानती। तुम मुझे उस तुच्छ वनवासी मानव के चरणों में शीश झुकाकर उससे क्षमा मांगने को कह रही हो। उस रावण को जो तीनों लोगों को जीत चुका है, उस रावण को जो कैलाश को भी उठाने की शक्ति रखता है, उस रावण को जो 9 ग्रहों को भी अपने दरबार में खड़ा रखता है,
उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हो तुम। तब मंदोदरी कहती है, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सोऊ नहीं नाघौ असी मनुसाई, नाथ बैरू किज ताही सो, बुद्धि बल सक जिति जाही सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, रघु खोदत दिन करही जैसा। अर्थात नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस तुच्छ वनवासी मानव की छोटी भाई की खिंची रेखा को भी पार न कर सका। मैं उसी रावण से कह रही हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। राजा जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी तो थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी से विवाह किया, तब उस समय आपने उन्हें संग्राम में क्यों नहीं जीता। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितहु किन ताही। कि हे स्वामी, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ तो विचार कीजिए। वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल द्वारा जीता जा सके। आप में और रघुनाथ जी में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। आप यह क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिखारी कहते हैं वे कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं जगन्नाथ हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान विष्णु हैं। वो स्वयं विश्व नियंता चराचर पति श्रीमन नारायण ही हैं, जो किसी कारणवश राम नाम धारण करके इस समय पृथ्वी लोक पर आ गए हैं। आप तो त्रिलोक विजेता हैं और श्री राम त्रिलोक रचयिता। आप उन्हें क्यों नहीं पहचान रहे स्वामी। मंदोदरी द्वारा लाख समझाने पर भी रावण अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा विनम्रता पूर्वक कही गई बातों को अनसुना कर वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंदोदरी अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, सरल और गुणवती थी। मंदोदरी की बात हमेशा ही विवेकपूर्ण नीति संगत रही। मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया, परंतु अपने धन बल के अहंकार में रावण मंदोदरी की बातों को समझ नहीं सका। फिर भी मंदोदरी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इसीलिए मंदोदरी का नाम पंच महाकन्याओं में शामिल है। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा कि नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण स्त्रियां कई बार ऐसा काम कर देती हैं जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार को पछताना पड़ता है। रावण कहता है कि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस आदत के कारण उन्हें अक्सर परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी भी झूठ अधिक समय तक छिप नहीं सकता, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है, इसी वजह से वे किसी एक बात पर लंबे समय तक टिक नहीं सकती। पल पल में स्त्रियों का विचार बदलता है, इसी वजह से वे अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाती। रावण कहता है कि स्त्रियां अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए
प्रकार की माया रचती हैं। किसी व्यक्ति से अपने काम करवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। यह सब माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह स्त्री के वश में हो जाता है। रावण कहता है कि कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इस वजह से उनके द्वारा कई काम बिगड़ जाते हैं। स्त्री बाहरी तौर पर साहस दिखाती है, लेकिन इनके मन में भय होता है। कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण काम कर देती हैं। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसा काम कर देती हैं जो भविष्य में मूर्खतापूर्ण सिद्ध होते हैं। रावण के अनुसार यदि स्त्री निर्दयी हो जाए तो वो पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती है। कुछ स्त्रियों में अपवित्रता यानी कि साफ सफाई का अभाव होता है। रावण ने इसे भी स्त्रियों में पाए जाने वाला एक अवगुण बताया है।